हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आखिरी लेक्चर में बात कर रहे थे कंपाउंड लिपिड के बारे में। आप सभी को ये समझ में आ गया है कि कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड एग्जैक्टली में होता क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होता है जिसमें लिपिड कंपोनेंट के साथ नॉन लिपिड कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो ये जो कंपाउंड लिपिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं आपके सिलेबस में। यस सर। पहला टाइप होता है फॉस्फोलिपिड, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। दूसरा टाइप होता है ग्लाइकोलिपिड, जो हम अभी बात करने वाले हैं। एंड तीसरी टाइप जो हमारे सिलेबस में है उसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन, जो हम यहाँ पे बात करेंगे। आप बिल्कुल समझ गए आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है। आज के लेक्चर का टॉपिक है कंपाउंड लिपिड, और कंपाउंड लिपिड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में। यस सर। सो वाई आई एम राइटिंग 2, बिकॉज ये दूसरे टाइप का कंपाउंड लिपिड है। यस सर, वेरी गुड। तो द गिवन लिपिड इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलिपिड। यस सर। ग्लाइको वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर हो जाता है। समझ में आया? तो ग्लाइकोलिपिड वो लिपिड होता है जिसके पास जिसके पास शुगर्स पाए जाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, और लिपिड मतलब लिपिड जब कंबाइन हो जाता है शुगर के साथ तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लिपिड में हमेशा 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो होता है फैटी एसिड, और दूसरा जो कंपोनेंट पाया जाता है उसको हम हमेशा बोलते हैं अल्कोहल। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है इसके अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाएंगे। पहला अल्कोहल, दूसरा कंपोनेंट होगा वो फैटी एसिड होगा, जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो शुगर कंपोनेंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है ये होता है अमीनो अल्कोहल। कौन होता है? अमीनो अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोसिन। जो दूसरा कंपोनेंट वो होता है वो उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। जो तीसरा कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं शुगर। तो ये जो कंपाउंड होता है मतलब ग्लाइकोलिपिड होता है, ये शुगर की वजह से आइडेंटिफाई होता है। यस सर। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का शुगर है, ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप को हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइड, और दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। पहले साइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइड, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। ये सेरिब्रोसाइड एग्जैक्टली होता कहाँ पे है? ये जो सेरिब्रोसाइड होता है वो पाया जाता है माइलिन शीट में। यस सर। तो आप सबसे पहले न्यूरॉन देख लो। ये जो न्यूरॉन है उस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं माइलिन कोटिंग। ये जो माइलिन होता है ये इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन है, इंसुलेटर है, मतलब इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंडक्ट नहीं करता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, और उस माइलिन शीट में सेरिब्रोसाइड पाया जाता है। दूसरी चीज होती है इसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है गैलेक्टोज। ध्यान से समझो, स्फिंगोसिन वैसा ही रहेगा यहाँ पे, प्लस फैटी एसिड बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, एंड प्लस इसके साथ यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, और ये इसके अंदर कौन से टाइप का शुगर पाया जाता है? तो जो शुगर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज टाइप ऑफ शुगर। अब हम लोग बात करते हैं सेरिब्रोसाइड के बाद दूसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियोसाइड।
जब हम लोग गैंग्लियोसाइट के बारे में बात करते हैं तो ये ग्रे मैटर में पाया जाता है। यस सर, हमारे ब्रेन में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के मैटर पाए जाते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। यस सर, तो ये जो ग्रे मैटर होता है वो न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरोसाइट से बना होता है, न्यूरॉन के सेल से बना होता है। यस सर, वेरी गुड। सो ये जो गैंग्लियोसाइट है इसके अंदर इट इज़ फाउंड इन ग्रे मैटर, ये इसका पहला पॉइंट होगा। और इसका दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसके अंदर स्फिंगोसिन पाया जाएगा। स्फिंगोसिन मतलब दिस कंपाउंड, फैटी एसिड पाया जाएगा। नंबर दूसरा कंपाउंड तो ये लिपिड हो गया, क्योंकि स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल है, मतलब ये अल्कोहल है। यस सर, तो अल्कोहल हो गया, फैटी एसिड हो गया, लो बन गया आपका, क्या बन गया, लिपिड बन गया। अब इस लिपिड के साथ यहाँ पे शुगर कंबाइन होगा, इसके अंदर भी शुगर कंबाइन होगा। सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड में ये डिफरेंस है कि दोनों में ये जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो अलग होता है। इसके अंदर जो शुगर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ग्लूकोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन पाया जाता है, एंड सियालिक एसिड पाया जाता है। तो चलो लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन है और सियालिक एसिड है। आपको ये समझ में आना चाहिए। आप जरा ये डायग्राम देखिए। यस सर, आप देख सकते हैं वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बाहर ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें से जो सियालिक एसिड होता है, सियालिक एसिड, ये सियालिक एसिड को वायरसेस जो होते हैं ना अटैच होकर सेल के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। यस सर, ये जो वायरसेस होते हैं ये सियालिक एसिड को अपना टारगेट बनाते हैं, सियालिक एसिड पे अटैच होकर वो सेल के अंदर एंट्री करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ये डायग्राम आपको क्लियर है। आप ये ग्लाइकोप्रोटीन का भी डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको 4 अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहे हैं। यस सर, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन है, एंड देयर इज अ सियालिक एसिड। यस सर, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको ये समझना है कि अगर किसी भी सेल के अंदर ये जो गैंग्लियोसाइट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यस सर, देयर इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक बीमारी है, डिजीज़ है, जेनेटिकल डिजीज़ है, जिसमें ये जो गैंग्लियोसाइट है वो ज़्यादा जमा हो जाता है सेल के अंदर। उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग टे सैक डिजीज़ बोलते हैं। यस सर, लिखता हूँ मैं। आई थिंक आपको चीज़ वेरी क्लियर हो गई है, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ गैंग्लियोसाइट, देयर इज अ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। हाँ, एक्सेसिव का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में जब गैंग्लियोसाइट ये जमा हो जाता है सेल के अंदर तो एक डिसऑर्डर तैयार होता है। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ टे सैक डिसऑर्डर। यस सर, ये जो बीमारी होती है इस कंडीशन के अंदर सेल के अंदर गैंग्लियोसाइट जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन वो एक्सेस क्वांटिटी में सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। और इस बीमारी को 2 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, एक को हम बोलते हैं टे और दूसरे को हम बोलते हैं सैक, इसलिए इस बीमारी का नाम टे सैक डिजीज दे दिया हुआ है। यस सर, आई थिंक ये ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन था, आपको ये क्लियर हो गया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। ग्लाइकोप्रोटीन वो कंपाउंड लिपिड कहलाता है जिसके अंदर शुगर कंपोनेंट आता है।
यस सर। देखो, अमीनो अल्कोहल पाया जाएगा जिसका नाम है स्फिंगोसिन, इसके अंदर फैटी एसिड चैन पाया जाएगा, ये दोनों मिलके लिपिड बनाएंगे। इस लिपिड के साथ शुगर कंपोनेंट आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शुगर कंपोनेंट है। अगर शुगर कंपोनेंट गैलेक्टोज है तो उसको हम बोलेंगे सेरिब्रोसाइड, ये माइलिन शीट में पाया जाएगा, मैंने आपको डायग्राम दिखाया ही। और अगर देयर इज अ शुगर कंपोनेंट, जो 4 टाइप के शुगर कंपोनेंट है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एस्टाइल ग्लूकोसा अमाइन एंड सियालिक एसिड, तो उसको हम बोलेंगे गैंग्लियोसाइड। स्फिंगोसिन दोनों में पाया जाएगा। स्फिंगोसिन दोनों में पाया जाता है, इसलिए हम इसको स्फिंगोलिपिड भी बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ स्फिंगोलिपिड। यस सर। देन if there is a excessive accumulation of ganglioside inside the cell, it will lead to condition disorder called Tay-Sachs disorder. yes sir. अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड लिपिड जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। यस सर, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं थर्ड टाइप सीखने। कंपाउंड लिपिड का तीसरा टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये तीसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन। एक बार फिर से, कंपाउंड लिपिड क्या होता है? कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होता है जिसमें लिपिड के साथ नॉन लिपिड कंपोनेंट कंबाइन हो जाता है। तो मुझे बताओ, आप बताओ कि ये लिपोप्रोटीन के अंदर नॉन लिपिड कंपोनेंट कौन है? वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब, प्रोटीन है। मुझे मालूम था। लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। जब प्रोटीन लिपिड के साथ कंबाइन हो जाता तब जाके देखो वो लिपोप्रोटीन बनाता। जरा हम आपको ये बताता कि ये लिपोप्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता। नंबर 1, ये मिल्क में पाया जाता है। नंबर 2, ये ब्लड में पाया जाता है। नंबर 3, ये एग यॉक में पाया जाता है। तो हम इसका नाम लिखते हैं, देन विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। यस सर, थैंक यू। तो आपको ये क्लियर है, इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन कंबाइन होंगे तब जाके लिपोप्रोटीन बनेगा। तो इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन रहेगा। तो प्रोटीन कंपोनेंट नॉन लिपिड कंपोनेंट है यहाँ पे। यस। ये इन 3 जगह पे पाया जाता है। हमारे ब्लड में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और एग यॉक में भी ये पाया जाता है। यॉक मालूम है ना? अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं। मैं हमेशा क्लास में डिफाइन करता हूँ, सफ़ेदी की चमका ज़्यादा, उस पर पीले पीले दाग का वादा। बताओ बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? यॉक के बारे में। सफ़ेदी की चमका ज़्यादा मतलब अंडे के बाहर, अंडे में जो वाइट पार्ट होता है उसको हम अल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं। वो प्रोटीनियस रहता है, मतलब उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। यस सर। और उस वाइट अंडे के सेंटर में देयर इज अ येलो पार्ट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सफ़ेदी की चमका ज़्यादा, उस पर पीले पीले दाग का वादा। बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैं एग के यॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यॉक के अंदर पाया जाता है, ये बड़ा ही रिजर्व फूड मटेरियल है यॉक। यस सर। इतना अच्छा रिजर्व फूड मटेरियल है कि मुर्गी के अंडे के अंदर, या ऑस्ट्रिच के अंडे के अंदर, या किसी भी बर्ड के अंडे के अंदर, या किसी भी रेप्टाइल के अंडे के अंदर उसका बच्चा डेवलप हो जाता है। यस सर। तो बच्चे को जीवन कहाँ से आता है? बच्चे को जीवन इसी एग के यॉक से आता है। कर लो, वेरी गुड। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है low density lipoprotein, then high density lipoprotein, then chylomicron, then very low density lipoprotein.
ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना, ये आपके लिए बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, ये हानिकारक होता है। ये आपको कार्डियक डिजीज कॉज कर सकता है, तो बच के रहिएगा इससे। देन हम लोग बात कर रहे हैं चौथा टाइप, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काइलोमाइक्रॉन। तो आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं डाइजेशन के बारे में, हमने वो चैप्टर खत्म कर दिया हुआ है। और उसके अंदर जब हम लोगों ने फैट के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की थी, तो फैट का एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में होता है और ये एक लिपोप्रोटीन है। यस सर, ये मैंने आपको बताया था। तो ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। मैंने कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड मैंने ख़त्म कर दिया है। यस सर। तो इसके अंदर हम लोग ने 3 टाइप बात किए हुए। पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के अंदर हम लोगों ने सेरिब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट के बारे में बात किया हुआ है। और तीसरा टाइप हमने अभी अभी डिस्कस किया, जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। इसमें लिपिड प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है। प्रोटीन एक नॉन लिपिड कंपोनेंट कहलाता है। ये हमारे ब्लड में, मिल्क में और अंडे के यॉक में पाया जाता है। और इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, very low density lipoprotein, high density lipoprotein and the most important chylomicron. Yes sir. तो I think this topic is over. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, एंड बी अ सब्सक्राइबर। या थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे के टॉपिक में बात करेंगे डिराइव्ड लिपिड के बारे में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।